शीर्षक अनलिखित धुनें। अध्याय एक आकस्मिक मुठभेड़। सैन फ्रांसिस्को के हलचल में व्यस्त मिशन क्षेत्र के दिल में एक जीवंत कला उत्सव चल रहा था। हवा में स्ट्रीट टैकोस की सुगंध थी और पास के फूड ट्रक से हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उत्सव के बीच में मिया, एक उभरती हुई म्यूजिशियन, अपने कंधे पर गिटार लटकाए चल रही थी। मिया ने हमेशा अपने गाने एक दर्शकों के सामने पेश करने का सपना देखा था, लेकिन जब संगीत के जरिए अपनी सच्ची पहचान को प्रकट करने की बात आती थी, तो वो डर जाती थी। जब उसने एक ओपन माइक बूथ के पास से गुजरते हुए एक दिलकश आवाज को सुना, तो वो उसे सुनने के लिए खींची चली गई। वहां एक लड़की थी, जिसका नाम एम्मा था। उसकी अंगुलियां उसके गिटार की तानों पर नृत्य कर रही थी, जैसे वह प्यार और तड़प के एक गीत में खोई हुई थी। एम्मा की मधुर आवाज ने मिया की बाधाओं को तोड़ दिया, और यह गूंज उसकी आत्मा के भीतर भी गूंज गई। जब अंतिम नोट हवा में लटका, मिया ने उत्साह से ताली बजाई, जिससे एम्मा का ध्यान उसकी ओर गया। एक चमकती मुस्कान के साथ एम्मा मंच से उतरकर मिया के पास आई। हे, समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं एम्मा हूँ। क्या तुम भी गिटार बजाती हो? अध्याय 2 एक संगम। उनकी बातचीत आसानी से बहती गई। दोनों ने संगीत के प्रति अपने जुनून और बड़े होने के सपनों को साझा किया। एम्मा की नीली आंखें उत्साह से झिलमिलाती थी जब वह अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में बताती थी, जबकि मिया ने महसूस किया कि उनके बीच एक नकारात्मक संबंध विकसित हो रहा था। दिन हफ्तों में बदलते गए और उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती खिल उठी। वे नियमित रूप से कैफे में मिलती थीं, पार्क में जाम करते थे और तारे के नीचे गीत लिखते हुए देर रात बिताते थे। हर साझा हंसी और फुसफुसाते हुए रहस्य के साथ मिया ने खुद को सिर्फ एम्मा की धुनों में ही नहीं, बल्कि खुद एम्मा में भी गिरते हुए पाया। एक दोपहर मिया ने एम्मा को अपने छोटे से अपार्टमेंट में मूवी नाइट के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। स्नैक्स और कंबल से घिरी, वे हंसते हुए भरी हुई मूवी के बीच में संगीत सुन रही थी। जैसे जैसे क्रेडिट रोल हुए, कुछ बदल गया। कमरे में इलेक्ट्रिक ऊर्जा थी, और बिना सोचे मिया ने धीरे से एम्मा के हाथ को छुआ। अध्याय 3 पहला किस। उनकी आंखें मिल गईं, और बाहर की दुनिया जैसे खत्म हो गई। एम्मा थोड़ी और करीब झुकी, उसका सांस मिया के गाल पर गर्म महसूस हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था। मिया ने दूरी को बंद कर दिया। उनके होंठ एक हल्की लेकिन सावधानीपूर्वक चुंबन में मिले, जिसने उसके दिल में आतिशबाजी को जगा दिया। वाह, एम्मा ने सांस लेते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए पीछे हटते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करती हो। मुझे भी नहीं पता था, मिया ने स्वीकार किया। उसके गालों पर हल्का गुलाबी रंग आ गया। लेकिन यह सही लगता है। उस पल के बाद उनके रिश्ते में एक रोमांटिक तूफान आ गया। उन्होंने शहर का अन्वेषण किया, बारिश में नृत्य किया और रात भर फुसफुसाती हुई ख्वाब साझा किए। हर बीतते दिन के साथ मिया ने पाया कि न केवल वह एम्मा की बाहों में एक घर पाई है, बल्कि वह खुद को भी खोजती जा रही थी। अध्याय 4 मोड़। जैसे ही गर्मियां समाप्त होने लगीं, एम्मा को एक प्रसिद्ध संगीत उत्सव में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव मिला। उसकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन मिया ने महसूस किया कि चारों ओर का एक अनहोनी लहर उनके रिश्ते पर असर डाल सकता है। क्या तुम किसी और को नहीं पाओगी? टिकटिंग के पिछले रात मिया ने अपनी चिंताओं का खुलासा किया। क्या होगा अगर तुम मुझे वहां भूल जाओ? एम्मा ने मिया के हाथ को मजबूती से पकड़ा। तुम मेरी प्रेरणा हो, मिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि हमारे बीच क्या है। लेकिन फिर जब एम्मा स्टेज पर गई, तो दर्शक तालियां बजाने लगे,
और मिया के दिल में एक चिंता का सागर उमड़ने लगा। एम्मा को चमकते देखना उसे गर्व और डर दोनों ही अनुभव करवा रहा था। अध्याय 5 दूरी के माध्यम से जुड़ाव। फिर भी दूरियों के बावजूद उनका संबंध केवल दूसरे तरीकों से मजबूत हुआ, जैसे कि आधी रात के फोन कॉल और साझा संगीत की प्लेलिस्ट। एम्मा ने मिया को अपने नए गीतों के स्निपेट भेजे, उनके प्रेम कहानी से प्रेरित होकर, और उन्हें अपने हर नोट और लिरिक्स में डालने की कोशिश की। महीनों के बाद जब एम्मा घर लौटी, मिया ने उसे आश्चर्यचकित किया, एक छोटा सा स्वागत समारोह अपने करीबी दोस्तों के साथ। लेकिन सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि वह आश्चर्य जो मिया ने तड़क भड़क के लिए तैयार किया था। हाथों में थरथराते हुए मिया एक अस्थायी स्टेज पर खड़ी होकर गिटार उठाए। यह गाना किसी विशेष के लिए है, उसने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने गाना शुरू किया। दर्शकों में सन्नाटा था, लेकिन जब उसने गाने शुरू किए तो हर शब्द प्यार, तड़प और उन दो आत्माओं के जुड़ाव के बारे में था जो एक साथ रहना चाहते थे। अध्याय 6 अनलिखित धुनें। उनके प्रदर्शन के बाद एम्मा मिया के पास तेजी से भागी। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। यह अद्भुत था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करती हो। मैंने सोचा था कि सिर्फ तुम ही गाने लिखती हो। लेकिन मुझे पता चला कि हम एक साथ अपनी कहानी लिखते हैं, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, उन दोस्तों के चारों ओर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका प्यार अभी भी लिखा जा रहा है। हर नए नोट और प्रत्येक गाने में वे अपने सपनों और जीवन को एक सुंदर सिम्फनी में डाल रहे थे। अध्याय 7 अनपेक्षित चुनौती। जब मिया और एम्मा की साझेदारी खिलने लगी, तब एक अनपेक्षित चुनौती सामने आई। एक रिकॉर्ड लेबल का फोन कॉल जिसने एम्मा की प्रस्तुतियों में रुचि दिखाई। उन्हें हर कोने में प्रदर्शन करना था, हजारों प्रशंसकों के सामने खड़े होना था और घर से महीनों तक दूर रहना था। जब एम्मा ने यह समाचार साझा किया, मिया का दिल टूट गया। यह तुम्हारे लिए अद्भुत है, लेकिन हमारे बारे में क्या? एम्मा ने मिया का हाथ पकड़ा, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। मैं तुम्हें अपनी ओर लाना चाहूंगी, लेकिन यह दौरा बहुत कठिन है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं बस अपने संगीत पर ध्यान देना चाहती हूँ। मिया एक जटिल भावनाओं के मिड में खड़ी थी। एम्मा को बढ़ते देखना रोमांचकारी था, लेकिन इंतजार का विचार उसे परेशान कर रहा था। क्या हम किसी अन्य समाधान पर विचार नहीं कर सकते? एम्मा का चेहरा गंभीर हो गया। मिया, मुझे यह करना है। यह मेरे लिए बड़ा संकल्प हो सकता है। मैं हर रात तुम्हें फोन करने का वादा करती हूँ और हम नए गाने पर काम कर सकते हैं। अध्याय 8 दूरी और संकल्प। ताजगी रात के पहले उन्होंने एक साथ कई घंटे एक दूसरे की बाहों में बिताए, प्रयास किया कि दूरी में कोई कमी ना आ जाए। एम्मा धीरे से गाती रही, गिटार बजाते हुए, और मिया ने ध्यान से सुना, हर नोट में उसके दिल को महसूस किया। मुझसे एक वादा करो, एम्मा ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखें मिया की आंखों में गहराई से झांकते हुए। वादा करो कि तुम हमारी रिश्ते को मत भूलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी रिश्ता बहुत मजबूत है कि कोई दूरियां उसे नहीं तोड़ सकती। मैं वादा करती हूँ, मिया ने कहा, जबकि उसके भीतर एक हिस्सा यह सोच रहा था कि वह क्या खो सकती है। सुबह का सूरज निकलने पर वास्तविकता की एक ठंडी लहर उनके मन में तैरने लगती है। एम्मा ने सामान पैक किया और आखिरी बार अपनी बाहों में गले लगाकर विदा हो गई, वादा करते हुए कि वह हर संभव तरीके से संपर्क में रहेगी। दिन हफ्तों में बदल गए। मिया ने अपने नए गाने लिखने में खुद को डुबो दिया। उसने अपने अनुभवों को अपने YouTube चैनल पर साझा किया, जहां उन भावनाओं को व्यक्त किया जो वह महसूस कर रही थी।
जिससे दर्शकों से कनेक्ट हो गई। हल्का हल्का डॉट्स साझा किया, मिया ने पाया कि कैसे उनके दिलों में एक हृदय स्पंदन था हर नए टिप्पणी पर। अध्याय 9, बढ़ती तनाव। जब दौरा गहराता गया, एम्मा की व्यस्तता बढ़ गई और उनके मिड के फोन कॉल की संख्या कम होती गई। मिया समझने की कोशिश करते हुए तनाव महसूस करने लगी। कभी कभी मिया घड़ी देखती, सोचती, आज वह फोन कब करेगी। एक रात बेहद भावनाओं से भर गई, मिया अपनी इमारत के छत पर गायब होने का निर्णय लेती है, गिटार हाथ में लिए। वह एक लय में गाना शुरू करती है, अपने दिल की गहराई में उसके भावनाओं को व्यक्त करके। जैसे ही वह ध्यान में खोई हुई थी, उसे अपने छत पर एक परिचित आकृति दिखाई दी, एम्मा, उसकी आंखों में खुशी की चमक के साथ। मुझे तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मिया ने अपनी खुशी में भरकर एम्मा के पास दौड़ कर गई। तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हारी दौरा का क्या? एम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहती थी। मुझे तुम्हारा गीत दूर से सुनाई दे रहा था। मिया ने एम्मा को गले लगाया और आंसू बहाने लग गई। उन्होंने अपने छत पर बैठकर कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया, तारे के नीचे फिर से अपने संबंधों को गरमाते हुए। अध्याय 10, प्यार की एक स्फुट। अपने संबंधों को फिर से बोझिलता से मगर खुशी से जीने लगी। इस वापसी के बाद से एम्मा और मिया ने कुछ खूबसूरत संगीत के साथ गाई। हर रविवार को साथ में गाने लिखने के लिए उन्होंने निश्चित कैलेंडर नोट कर दिए, अपने सजग संपर्कों को एक साथ निभाने का इरादा बनाया। उन्हें खुद में संगीत की धुनें दिखाई देने लगी, हर लय में अपना गहवाण बनाया। अनलिखित धुनें उनकी प्रेम कहानी की साक्षी बन गई, एक खुले दिल और ईमानदारी मानने वाले गायकों की। उनके हर खुद में गुनगुनाते हुए नए गीत ने मिया के यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा दर्शक वर्ग बनाया। एक नया गीत जन्मा और भी इसी धुने में से। अध्याय 11, अंतिम स्पष्टीकरण। जैसे ही दौरे के खत्म होने का समय आया, एम्मा ने मिया को एक सरप्राइज देने की योजना बनाई। उसने एक छोटे से संगीत समारोह का आयोजन किया। जब एम्मा ने अपनी यात्रा समाप्त की, कुछ बल्बों और फूलों से तैयार किया गया यह इवेंट ही सब कुछ बन गई। जब एम्मा ने डांस करते हुए उभरी, दर्शकों ने गर्मजोशी से तालियां बजाई। उसने मंच पर खड़े होकर एक भावुक संदेश दिया, यह अंतिम गाना मेरी जीवन की प्रेरणा को समर्पित है, जो मेरे लिए सब कुछ है। यह तुम्हारे लिए है, मिया। मिया ने अपनी आंखों में आंसू ले लिया। एम्मा ने उनके गाने की धुन छेड़ी, जहां मिया के सुनहरे शब्द संगीत में झिलमिलाते नजर आए। अध्याय 12, शाश्वत धुनें। अनेक महीनों के बाद मिया और एम्मा ने अपने पहले ईपी के साथ एक नई यात्रा शुरू की। मिलकर गा रहे थे, दोनों की आवाजें प्यार और संकल्प के मेल में बंधी हुईं। उन्होंने अपने संगीत को हर तरकीब से बढ़ाना जारी रखा, एक साथ यात्रा करके अपने सफर को और प्रेरणा दी। ये धुनें उनकी व्यक्तिगत यात्रा में अभिव्यक्तियों की मूरत बन गईं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उनके खिलाफ सभी द्वार बंद हो गए, उन्हें साहस मिला और बढ़ते वे उभरते गए। एक रात जब वे फिर से सितारों के नीचे लेटे हुए थे, एम्मा ने मिया से कहा, कहीं भी जिंदगी हमें ले जाए, हम हमेशा अपने अनलिखित धुनों के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मिया ने अपनी मुस्कान में भक्ति थी। और जहां दूरी हो, हमारी धुन हमें हमेशा एक साथ बनाए रखेगी। इस पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। दिलों की धुनें उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती रहीं, मिलकर अपने जीवन की अगली धुन लिखते हुए। अंतिम विचार। अनलिखित धुनें एक सुंदर प्रेम कहानी है जो मिया और एम्मा के साथ आने वाली कठिनाइयों
और उनकी समर्पण का फिल्मनुमा अनुभव कराती है। इस तरह की कहानी प्रेम, परिवर्तन और जीवन के विभिन्न पहलुओं की खोजी है और यह दर्शकों को प्रेरित करती है। अपनी ऑडियंस को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें, जिससे एक ऐसा समुदाय बने जो प्यार, विकास और सृजनशीलता को मनाता है। अपनी कहानी साझा करने के लिए शुभकामनाएं।